हिंदी में आ गया यहाँ पे और वो अपने लैंग्वेज में ही बोले जा रहा है तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। आपको तो उसको भी हिंदी सीखनी पड़ेगी ताकि वो अब दूसरे के इलाके में हो और वहां पे दादागिरी जो है वो उनकी चलेगी। हेलो, नमस्ते, हेलो, नमस्कार, चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। जब मैं इंट्रो बोलता हूँ कितना अच्छा लगता होगा कर्नाटका के लोगों को कि कोई ऐसा है जो हमारा लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, हमारी कल्चर के बारे में बात कर रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं मुंबई में था तो वहाँ पे हम लोग के साथ एक चेन्नई का था लड़का। ओके, चेन्नई का था तो वो जब आया तो उसको हिंदी नहीं आती थी। तो अब क्योंकि आप ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे हिंदी ही बोली जा रही है तो वहाँ पे आपको वो सीखनी होगी। तो हम लोगों ने उसको सिखाना स्टार्ट किया और वो सीख गया। भले टूटी फूटी ही बोल रहा था लेकिन उसके बाद उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वो देख के हम लोग को अच्छा लगता था कि यार कोई हम लोगों का लैंग्वेज जो है, हिंदी जो है, वो सीख रहा है, वो बोल रहा है, एक साउथ का बंदा। ओके, तो यही चीज जब हम हिंदी बोलने वाले, जब हम साउथ में जाते हैं, सिर्फ साउथ ही नहीं जाते हैं, अगर हम बंगाल चले जाएंगे या फिर आसाम चले जाएंगे या राजस्थान चले जाएंगे, हर लैंग्वेज अलग अलग है हर स्टेट का। तो मान लो हम साउथ में चले गए, अब वहां पे हमें कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे करेंगे? या तो इंग्लिश में करेंगे या हमें लोकल लैंग्वेज सीखनी होगी, वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है। अब क्योंकि हिंदी उन लोगों को नहीं आती है, मैं आपको बता दूं कि जो रीजनल लैंग्वेज होता है ना, जो सिटीज में बोली जाती है अर्बन एरिया में, वो रूरल एरिया में जब आप जाओगे ना, वो प्योर होता है, खाटी होता है। मतलब ऐसा वो रीजनल लैंग्वेज होता है ना, जो सिटीज में रहने वाले जो वो रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आती है। मैं मराठी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। मराठी लैंग्वेज में भी ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना, जो सिटीज में जो लोग रहते हैं, नए जनरेशन के लोग रहते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है, ऐसा होता है। तो बहुत दिनों से इस चीज पे बहस हो रही है, कहीं कहीं दंगे भी हुए, गालियां ये वो, लैंग्वेज को लेके। स्पेशली मुजफ्फरपुर के एक लड़के का वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो देखो, लैंग्वेज को लेके ना ये हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं है कि नया है ये। और इस पे कुछ ऐसा बहुत बवाल हो गया या कुछ हो गया, ये कुछ कुछ दिनों पे चलते रहता है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब देखो, अगर मैं वहां गया, मैं चलो मान लो मैं कर्नाटका ही गया, अब कन्नड़ लैंग्वेज में वहां कम्युनिकेट करना है, मुझे तो आ नहीं रही है। अब मुझे वहां पे अगर मैं एज अ टूरिस्ट गया हूँ, एज अ विजिटर गया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन के लिए किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप जाके वहां पे सेटल हो गए हो, जब आप वहां पे जॉब करने लग रहे हो, तो कोई भी इंसान ये उम्मीद करता है कि आप उनके कल्चर को अपनाओ। कोई भी इंसान उम्मीद करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अगर हम अंग्रेज को ही ले, तो वो जिस तरीके से हमारे इंडिया में आए थे और स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं लगा कि यार ये क्या कर लेंगे ये वो, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ऐसा कैप्चर किया कि हमारी खुद की संस्कृति जो है वो खत्म हो गई थी। ये पॉइंट याद रखना। तो देखो, कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में ये डर होता है। तो हम जब वहां सेटल हो जाते हैं, जब हम वहां पे काम करने लगते हैं कि हाँ अब चलो हमें 5-10 साल, 20-25 साल रहना है, तो वहां का लैंग्वेज सीख लेने में कोई बुराई नहीं है, उससे और आपका काम आसान होगा। किसी जगह को अगर समझना है ना, तो वहां के लैंग्वेज को समझो। जब लैंग्वेज समझ जाओगे ना, आप लोगों को समझ जाओगे, वहां के माहौल को समझ जाओगे, और कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से। तो मैं तो यही बोलूंगा, इस पे जो चर्चा हो रही है ना कि नहीं सीखना है, ये है वो है, मतलब अलग अलग थॉट्स, वो सब गलत है। अगर आप रह रहे हो वहां, कंटिन्यू रह रहे हो, वहां के नागरिक बन गए हो, तो आपका सीखना फर्ज बनता है। अगर सोचो कोई साउथ का बंदा हिंदी में आ गया यहाँ पे और वो अपने लैंग्वेज में ही बोले जा रहा है तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते उससे। तो उसको भी हिंदी सीखनी पड़ेगी ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए हिंदी भाषी लोगों से। या फिर यहाँ के लोग जब साउथ में जाते हैं तो उनको सीखनी चाहिए। जब आप उस जगह से पैसे कमा रहे हो तो इतना एफर्ट आप नहीं डाल सकते हो। नहीं डालोगे तो भैया फिर आप दूसरे के इलाके में हो और वहां पे दादागिरी जो है वो उनकी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। ओके, तो मैं तो यही बोलूंगा कि इस सब पे झगड़ा करने से या फिर ऐसा बहस करने से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं भी चेन्नई गया था तो
वहां पे हिंदी में बात करो तो कोई रिस्पॉन्स ही लोग नहीं देते थे। तो ऑटो ड्राइवर भी जो था तो हम लोग अंग्रेजी में ही बात करते थे, क्योंकि हम लोग कुछ काम से गए थे 1-2 दिन के लिए, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब आप रह रहे हो तो सीखना जरूरी है। मजा आएगा जब आप किसी भी चीज को, अपना भारत जो है ना वो बहुत ही क्या बोलूंगा उसको, बहुत ही रोचक है, रोमांचक है। और ऐसी ऐसी चीजें हैं, जब आप पूरा इंडिया घूमोगे, एक्सप्लोर करोगे और उस चीजों को सीखोगे तो आपको और गहराई से समझ में आएगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लेकिन एक चीज ये भी है कि किसी को मारना, फोर्स करना, अब मैं कोई बाहर का बंदा आया है, मैं उसको अपना लैंग्वेज सिखाने के लिए उसको मारूं, उसको पीटूं, टॉर्चर करूं, तो ये हमारे कल्चर की, हमारे जगह की बदनामी होगी ना। वो क्या वहां बोलेगा कि यार मुझे मारा पीटा, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, तो ये चीज गलत है। फोर्सफुली नहीं करना चाहिए किसी को भी। किसी का अपना यहाँ भारत है, हर कोई जो है वो आजाद है अपने काम के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए। तो ऐसा फोर्सफुली नहीं, लेकिन हाँ प्यार से समझा के आप काम करवा सकते हो, प्यार से कुछ भी हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।